हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएमआरएस क्लासेस। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में बात करते हैं एक और ऑफिशियल अपडेट के बारे में जो कि नेस्ट द्वारा ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में निकाला गया है 22 नवंबर 2024 को। आइए डिस्कस करते हैं कि लीव मॉड्यूल और साथ ही साथ डे बाय डे यानी पर डे अटेंडेंस को लेके जो एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी की है नेस्ट ने, वो क्या है। जानते हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके सैलरी से भी रिलेटेड है, जो कि आपके सैलरी से भी कनेक्टेड है। तो आइए इन सब के बारे में बिल्कुल आप कह सकते हो शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में आज ईएमआरएस क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नेस्ट ने एक नोटिस निकाली है। ये 22 नवंबर 2024 की नोटिस है जिसमें नेस्ट ने ये बताया है कि भाई अब जैसे और सरकारी ऑफिसेज में फॉलो होता है, आप कह सकते हो बायोमेट्रिक सिस्टम के तरीके से फॉलो होता हो, या जैसे भी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है बिल्कुल वैसे ही पर डे का अटेंडेंस का रिकॉर्ड हम भी रखेंगे। और साथ ही साथ लीव मॉड्यूल जिसमें कि हम ये देखेंगे कि कितनी असाइंड लीव मिली है पर ईएमआरएस एम्प्लॉय को, या पर आप कह सकते हो एम्प्लॉयज को, स्टाफ को कितनी लीव मिली है, उसमें से कितनी लीव जो कि स्टाफ ने या एम्प्लॉय ने जो कि आप कह सकते हो यूज कर ली है, और कितनी अभी लीव शेष है। तो इस पूरे लीव मॉड्यूल को और जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है उसको जो की है हम इंप्लीमेंट करेंगे और हम मेंटेन करेंगे अब एचआरएमएस पोर्टल पे। इनफैक्ट ये इंप्लीमेंट हो चुका है। कट ऑफ डेट जो है वो 31/10 यानी 31 अक्टूबर 2024 को सेट कर दिया गया है। इस दिन को जो की है कट ऑफ डेट माना जा रहा है, जिसके बेसिस पे जो आपकी लीव है वो कैलकुलेट की जाएगी, जिससे इसके बाद से जो की है या इस डेट से आप कह सकते हो जो की है आपके अटेंडेंस का भी ट्रैक रखा जाएगा। ये सब कुछ जो की है एचआरएमएस पोर्टल पे आ चुका है और इसका जो रिकॉर्ड रखने के लिए आप कह सकते हो जो ऑफिसर असाइंड है वो है अकाउंटेंट या फिर किसी भी और ऑफिशियल को जिसको कि प्रिंसिपल अपॉइंट कर दे कि भाई आपको जो कि लीव मॉड्यूल का ट्रैक रखना है और साथ ही साथ पर डे अटेंडेंस का भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। इसकी देखिए पूरी जानकारी नेस्ट ने बहुत विस्तृत तरीके से दे रखी है। इसके लिए जो की है एक लिंक दे रखा है उन्होंने, जिसपे क्लिक करके इस ऑफिशियल नोटिस में ही, इस सर्कुलर में ही एक लिंक मेंशन्ड है जिसपे आप क्लिक करके सारे फर्दर डिटेल्स या सारे डिटेल्स जो कि आप कह सकते हो एक ब्रॉड फॉर्मेट में मेंशन्ड है, जिससे कि आपको कोई क्वेरी ना हो। इसके साथ साथ नेस्ट ने ये भी मेंशन कर रखा है कि भाई ये जो कट ऑफ डेट है, इस कट ऑफ डेट के बाद ही जो असेसमेंट हो रहा है, इस असेसमेंट के बाद ही आपकी सैलरी नवंबर की दी जाएगी। यानी जो ये अपडेशन हो रहा है, जो ये आप कह सकते हो एक तरह का आप कह सकते हो अप टू डेट फॉर्मेट मेंटेन किया जा रहा है, ये सब कुछ जब कर दिया जाएगा उसके बाद ही जो की है उसके बेसिस पे ही आपके नवंबर की सैलरी आपको पे की जाएगी। तो इस तरह से ये आपके सैलरी से भी रिलेटेड हुआ। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से समझा दिया है कि भाई आपको कैसे जो की है, एक दूसरा लिंक भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, जो आप फर्स्ट टाइम अगर यूजर हो तो कैसे आपको एक लॉगिन आईडी बनाना है, एक पिन बनाना है। साथ ही साथ आपको राइट तरफ टॉप कॉर्नर पे जाके अपने एम्प्लॉय के जो लिस्ट है उस एम्प्लॉय लिस्ट में से आपको अपना नाम सिलेक्ट करते हुए सारे डिटेल्स भरने हैं, कितनी छुट्टी आपको कितनी छुट्टियां असाइंड है, कितनी छुट्टी आपने ले रखी है, कितनी छुट्टी आपके पास बाकी है। उसी तरह से आपको पर डे के अटेंडेंस के लिए भी जो की है अपना एक आप कह सकते हो आपको अपना एक रिकॉर्ड पर डे के बेसिस पे मेंटेन करना होगा। ये सब कुछ जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ईएमआरएस के लिए, ईएमआरएस एम्प्लॉयज के लिए जो की है नेस्ट ने बता दी है अपने सर्कुलर में। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि यहाँ पे हम ना सिर्फ मटर्निटी लीव देंगे बदेन पैटर्निटी लीव भी देंगे। 15 दिनों की जो गाइडलाइन जो रूल्स फॉलो होता है उस हिसाब से हम यहाँ पे जो की है आपको मटर्निटी लीव प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ देखिए उन्होंने ये भी बता दिया है कि आपको जो भी वेकेशनल स्टाफ है, यानी टीचर्स है, हॉस्टल वार्डन है, स्टाफ नर्स है, कुक है, जो भी वेकेशनल स्टाफ है उन सबको कितने दिन की ईएल है, सीएल है, आप कह सकते हो आरएच दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, हाफ पे लीव दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ जो नॉन वेकेशनल स्टाफ है, देखिए जैसे कि आपका प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उनके लिए भी ईएल, सीएल, एचपीएल, आरएच, इन सब के बारे में कितने कितने दिन असाइंड लीव्स हैं वो सब मेंशन कर दिया है। कितने दिन आपने ले रखे हैं, कितने दिन शेष है आपके पास, उन सब का जो कि आपको ट्रैक रखना होगा उस फाइल में। एक एक्सेल फॉर्मेट में जो कि ये सब कुछ मेंटेन किया जाएगा, इसे रिवाइज किया जाएगा, चेक किया जाएगा। इसके बेसिस पे ही नवंबर के बाद की सैलरी आपको जो कि
की है पे की जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस का भी आंसर यहाँ पे नेस्ट ने किया है, देखिए अपने सर्कुलर में, जैसे कि आप किन किन छुट्टियों को क्लब कर सकते हैं। तो भाई कैजुअल लीव ऐसी छुट्टी है, यानी CL ऐसी छुट्टी है जिसको कि आप और छुट्टियों के साथ क्लब नहीं कर सकते। जो प्रो राटा बेसिस पे एम्प्लॉयज है उन्हें कैसे सिर्फ अर्न लीव और साथ ही साथ हाफ पे लीव दी जा रही है। अगर कोई छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा है पर वो छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई है तो वो जो कि कैसे आपका लीव विदाउट पे में काउंट होगा। तो इस तरह से जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हुए वेकेशनल स्टाफ और नॉन वेकेशनल स्टाफ के लिए जो कि है क्या क्या कितनी कितने दिन की कौन कौन सी छुट्टी है वो सब मेंशन करते हुए एक लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसपे कि क्लिक करके आपको फर्दर इंफॉर्मेशन पता चल सकेगी। आप सारी जो की है ट्रैक रख सकोगे, आपसे रिलेटेड जो भी छुट्टियों का हो, चाहे फिर वो लीव मॉड्यूल के अंदर आए या फिर पर डे अटेंडेंस का हो, ताकि एक सिस्टमाइज तरीके से, एक चैनलाइज तरीके से अन्य सरकारी ऑफिसेज की तरह जो कि यहाँ पे EMRS स्कूलों को भी रन किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो कि नेस्ट अच्छी तरीके से इनिशिएटिव ले रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो कि नेस्ट फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, जिससे कि एक सिस्टमाइज तरीके से EMRS ऑल अक्रॉस इंडिया रन कर सके। तो ये थी एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि 22 नवंबर की डेट से इशू की गई है। मुझे लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS क्लासेस, माफ कीजिएगा, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज EMRS चैनल को सपोर्ट करें बिकॉज वी रिक्वायर एंड नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।